लेकिन आरजू को वो सारा टाइम रहने की क्या जरूरत है? कम से कम रात को तो यहाँ आकर रह सकती है वो। किसी ना किसी का हर वक्त वहाँ रहना जरूरी है। ऐसा क्या जरूरी है? शीना, गोविंद की जिंदगी को खतरा है। जिन लोगों ने उसे गोली मारी थी, अगर उन्हें यह पता चल गया कि वो जिंदा है तो वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेंगे। आखिर उन लोगों को उसने देख जो लिया था। देख लिया तो क्या हुआ, मार डालेंगे क्या? ऐसा क्यों? अब तुम्हारे हर क्यों और कैसे का जवाब तो मेरे पास है नहीं। बस मुझे इतना पता है कि गोविंद की जिंदगी को खतरा है। क्या कर रहे हो तुम? जी क्या कर रहे थे यहाँ पे? कुछ नहीं जी, चादर ढक रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? डैनी, डैनी, खबरदार, तुम आसपास भी नहीं दिखाई देना चाहिए, समझे? क्या हुआ आरजू? क्या हुआ? डैनी, ये आदमी क्या कर रहा था पता है तुम्हें? क्या बे? जी मैं वो ड्यूटी कर रहा था। अबे तेरा ड्यूटी बाहर कॉरिडोर में है, कमरे के अंदर तेरा ड्यूटी नहीं है। अभी दिखाई दिया यहाँ पर तो तेरा टांग तोड़ के तेरे हाथ में देगा। डैनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आरजू, मेरे हो तो वे डरने की क्या बात है? आज से डैनी दिन में रात में तुम्हारे साथ है। आज से डैनी का DDNH चालू, डैनीज डे नाइट सर्विस चालू। अब तो अच्छा थोड़ा पता कितना जरूरी काम था वो? इतनी देर लगती है ऑक्सीजन की नली खींचने में। इतने में उस लड़की ने आके तेरा हाथ पे पकड़ लिया। इस साले को एक पहाड़ खोदने का बोला था मैंने। फिर झटके में काम करना था और तू वो काम भी नहीं कर सका। लेकिन क्या करता साहब, काम तो हो जाता था। वो लौंडी आ गई, 1 मिनट की चूक हो गई बस। तेरी तो चूक हो गई, हमारा तो सारा काम बिगड़ने वाला है। लेकिन क्या करूं साहब फिर? अबे क्या करूं के बच्चे, अब ये काम तुझे ही करना है, समझा? कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर 1 हफ्ते बाद भी गोविंद जिंदा बचा, राणा साहब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अबे तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा, समझा? हाँ साहब। भाग यहाँ से। ओफो तारा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसी चाइल्डिश बातें क्यों कर रही हो। माना कि हम हमेशा हैं शीना की मदद करने के लिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जब तक वो मुसीबत में पूरी तरह से फंस ना जाए तब तक हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। ये तो वही बात हो गई कि कोई खाई में कूद कर मरने के लिए जा रहा है, हम उसको तब तक ना रोके जब तक वो कूद ही ना जाए, इंतजार करते रहे। लेकिन शीना कौन सा मरने जा रही है? ओह माय गॉड तारा, मैंने कब कहा कि वो मरने जा रही है? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था। अब वो करण से दोबारा मिलने लग गई है तो उससे मिलकर बात तो करनी पड़ेगी ना। ये कोई खाई में कूदने से कम है क्या? नहीं, हमने डिसाइड कर लिया, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं बात करूंगा उससे। आप क्यों करेंगे? अब किसी को तो करनी पड़ेगी ना। कोई जरूरत नहीं है, बेकार हंगामा होगा। पागल हो तुम तो तारा, हंगामे के डर से अपना मुंह बंद करके बैठी रहोगी क्या? मैं बात करूंगा उससे। कोई जरूरत नहीं है, हम में से कोई भी उससे करण के बारे में बात नहीं करने वाला। बस कह दिया। मैंने भी कह दिया कि मैं बात करूंगा। मैं तुम लोगों को पहले की तरह बेवकूफी नहीं करने दूंगा। मैंने कहा ना, आप उससे बात नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा। तुम कौन होती हो मेरे को मना करने वाली? तो आप कौन होते हैं शीना के मामले में दखल देने वाले? वो मेरी दोस्त है। अच्छा, ऐसे तो रोहित मेरा दोस्त है। अगर वो तुम्हारे सामने किसी मुसीबत में मर रहा होगा तो तुम यूं ही खड़ी रहोगी क्या? पता नहीं, लेकिन आप इस मामले में नहीं पड़ेंगे। अरे तो फिर क्यों आकर सुनाती हो मुझे ये कहानियां? क्यों कहती हो कि शीना इडियट है, वो करण से मिलने लग गई है? क्यों? मैं कौन होता हूं तुम लोगों के मामले में पड़ने वाला? भाड़ में जाओ ना। सिर्फ एक बात मालूम है मुझे तुम तीनों के बारे में, कि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। किसकी? तुम तीनों के बाप तो हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। असल में तुम्हें तो मिलना चाहिए एक ऐसा बाप जो पकड़े तुम्हें, लगाए 2 थप्पड़ और घर ले जाके ताले में बंद कर दे, और फिर कराए तुम लोगों की शादियां। वो यहाँ अकेली रहती हो ना तो समझती हो कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अरे तुम हो क्या? सही कह रहे हैं। इस हिसाब से तो मेरे बाप को भी मुझे यहाँ से ले जाना चाहिए, मेरे सर पे 2 जूते लगाने चाहिए और आपसे भी कभी नहीं मिलने देना चाहिए। तारा, तमीज से बात करो। किसी भी मामले में हमारे रिलेशनशिप को क्यों ले आती हो? धमकी देती हो क्या? ऐसा क्या है जो बार बार इसी को रोती हो? ऐसा ही है कुछ, तभी तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ अटकी हुई हूँ। कौन लोग पूछते रहते हैं? कौन है ये सब लोग? हाँ, कौन है ये सब लोग? सब मतलब सभी। तो फिर जाओ, रहो उन्हीं सभी के साथ और करो उनसे अपनी सारी बातें। उन सब की इतनी परवाह है तो यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? जाओ। हम शीना की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम अपनी बात कर रहे हैं, हम दोनों की। समझी? समझी, लेकिन चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस है ये। चिल्लाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा। डरता हूँ क्या किससे? नहीं डरते तो ले चलो ना मुझे अपने घर, रख लो ना अपने साथ अगर हिम्मत है तो। फिर जी भर के चिल्लाना, कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि मियां बीवी आपस में लड़ रहे हैं।
आखिरकार तुमने उगली दी ना अपने अंदर दबी हुई वो सारी सच्चाई। अगर तुम ना भी कहती तारा तो मैं समझ जाता, क्योंकि ये घुटन हमेशा तुम्हारे चेहरे पर लिखी रहती है। शुरू शुरू में तो तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगा था, हमारा ये रिश्ता, ये दुनिया से अलग बातें, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे तुम इस रिश्ते में वो सब ढूंढने लगी जो एक आम जिंदगी में होता है। अपना घर, अपने खुद के बच्चे। ये रिश्ता तुम्हें वो सब नहीं दे सकता था। इस रिश्ते की मांगे अलग है, बहुत मुश्किल है इसको निभाना। लेकिन अगर कुछ पाना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर तुमने फैसला किया है तो फिर ये घुटन क्यों तारा? फैसला कोई मैंने अकेले तो नहीं किया था। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, हम दोनों का था। लेकिन मैं आज तक निभा रहा हूं, जबकि तुम महज दिखावा कर रही और अंदर ही अंदर कुटती जा रही। क्यों? किस बात से? मैंने तो कभी तुमसे कोई बात नहीं छिपाई, नहीं तुम्हें कभी धोखा दिया। हाँ, बस देवयानी की खुशियों को लेकर हमने एक समझौता किया था। अगर उस फैसले के लिए तुम अपनी थोड़ी सी ख्वाहिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकती हो तो अगर तुम्हारे लिए इस रिश्ते को निभाना मुश्किल है तो तुम मेरी जिंदगी से दूर जा सकती हो। मैं मनाने नहीं आऊंगा। बाय। जा रही हूं, शायद मेरा दूर चले जाना ही ठीक होगा। बाय। चलते हैं, 1 घंटे से बैठे हुए यहाँ पर। नहीं यार, वो कोई बुलाएगा तभी अपन अंदर जाएगा। अरे वो कोई ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर नहीं है, बहुत बड़ा इंस्पेक्टर है। ऐसे बिना बुलाए जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? 1 घंटे से ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, कौवे उड़ रहे हैं यहाँ पर बेवकूफे जैसे हम बैठे हुए हैं। चलो चलते। ठीक है, तो वो क्या, तो चलो। सुनिए। क्या बात? क्या बात है? 1 घंटे से आपने जबरदस्ती हमें बाहर बिठा के रखा है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी, वो भी आप सॉल्व नहीं कर सकते? मुझे भी पता है कि आप लोग बाहर बैठे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब मन चाहे उठ के अंदर चले आए। मैं आप ही लोगों की फाइल देख रहा था। ऐसी कौन सी आफत है? आफत है इसीलिए यहाँ आए हैं। आफत नहीं होती तो यहाँ आते ही क्यों? और क्या, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा तो यहाँ पर आएगा? कब से बाहर बैठा है हम चुपचाप, ये सोच के कि अंदर कोई बहुत जरूरी काम चलता होगा, पर अंदर आके क्या देखता है? अरे आप तो फाइल पढ़ता है। आप इंस्पेक्टर है या क्लर्क है? मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों की ही फाइल पढ़ रहा था। अरे हमारा फाइल क्या को पढ़ता है? हमको पढ़ो नहीं, हम क्या कम इंटरेस्टिंग चीज है? फाइल में वो दम कहाँ जो हम में है। ओहो, अरे भाई काम क्या है? यो काम ही नहीं मालूम तो फिर फाइल क्या को पढ़ता है? देखिए, आपका केस जो इंस्पेक्टर हैंडल कर रहा था वो अभी छुट्टी पे है। अच्छा, यानी कि जब तक वो वापस नहीं आएगा हमारा छुट्टी है ना, भले ही 6 महीने बाद आवे। देखिए, मुझे और मेरे मंगेतर को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, समझे आप? कौन मंगेतर? लो, अरे यार मंगेतर नहीं समझता है? शादी वादी बनाया कि नहीं? ओहो भाई, जिसके साथ मंगनी हुए वो होता है मंगेतर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में छीना होएगा, ऐसे ही वो इसका मंगेतर है। आखिर वो है कौन? देखिए, पिछले दिनों होटल ड्रैगन में गोली चली थी, उसमें एक जर्नलिस्ट गोविंद मिश्रा को वो गोली लगी थी। वो मेरा मंगेतर है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, कोमा में है। जिन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी वो जानते हैं कि अगर वो होश में आ गया तो वो उन सबके नाम बता देगा। इसलिए मेरी और उसकी जान को खतरा है। हमें हिफाजत चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। देखिए, आप लोग कल आइए। कल क्यों? देखते हैं हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। अरे, कल तक तो कुछ भी हो सकता है। वो तो आज भी हो सकता है। अरे तुम लोग वहां कर क्या रहे थे? पीछा कर रहे थे, सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपका फर्ज बनता है कि हमारी हिफाजत करें, समझे आप? क्यों? जाने से पहले पुलिस से पूछा था क्या जो पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ प्रोटेक्शन चाहती हूँ, समझे आप? इस बात का क्या सबूत है कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा था? अरे,
मैंने खुद देखा है, वो वार्ड बॉय उसका ऑक्सीजन पाइप खींचने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या धक्के दे के बाहर निकाला हमने उसको। तेरे से बीच में बोलने के लिए नहीं बोला रहा है। अरे उसने हटाया तो नहीं ना, सिर्फ तुम्हें ये लगा कि वो हटा देगा। इतनी जरा सी बात पे मैं तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे दूं? हाँ, मुझे लगा नहीं, आई एम श्योर। तो फिर उसे पुलिस में क्यों नहीं दे दिया? वो मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो वार्ड बॉय अभी भी हॉस्पिटल में है, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। यहां कोई फालतू नहीं बैठे हैं, और पहले ही प्रॉब्लम कम नहीं है जो बिना बात किसी से जाके कुछ पूछे। तुम्हारी तुम जानो, और जब कुछ हो जाए तो आके बता देना। चलो भाग यहाँ से, जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें सचमुच पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। मैं कोई बच्ची नहीं हूं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? पहले तुम समझने की कोशिश करो कि पुलिस प्रोटेक्शन होता क्या है और किसे दिया जाता है। वो ऐसे तो बंबई का हर आदमी पुलिस प्रोटेक्शन मांगने लग गया तो हो गया काम। तब तो सबको पुलिस में भर्ती होना पड़ जाएगा। देखिए आप ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। अबे तेरे से बोला ना चुप रहने का। नहीं चुप रहेगा, बिल्कुल चुप नहीं रहेगा, बोलेगा आज मैं। अरे तुम लोग खाली बराबर आदमी को, बराबर पहचान वाले को देगा पुलिस प्रोटेक्शन। तुम वीआईपी को देगा, वीवीआईपी को देगा, वीवीआईपी को देगा पुलिस प्रोटेक्शन। लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसका कोई पहचान नहीं है, उसको तुम कुछ नहीं देगा। हम तो इंसान नहीं है ना, हम तो जानवर है, हमको काहे को देगा तुम पुलिस प्रोटेक्शन? अरे तुम करप्ट है तुम। हम सब बोलता है तुम करप्ट है। सीट पे बैठ के तुम धंधा करता है। अभी अगर मैं बराबर पहचान लेके आएगा ना, तुम्हारा ये मुट्ठी क्यों गर्म करेगा ना, तो मेरे वार्ड के बाहर तुम दो नहीं 6 हवलदार खड़ा करेगा, समझा ना? जानता मैं सब कुछ। धंधा करता तुम लोग, धंधा। हाथ नहीं लगाना इसको, समझे? जा रहे हम लोग, जा रहे हैं, लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं। कमिश्नर तक जाएंगे और तुमने जो हरकत की है ना, वो सबको बताएंगे। समझे तुम? चाचा जो मत जाए करना होगा ऐसे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं करण से प्यार करती हूँ and I love him and that is all. Don't love him, शीना। तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, और मैं ऐसा होने दूंगा भी नहीं। तुम्हारा उससे मिलना बंद करवाना पड़ेगा मुझे, चाहे इसके लिए उसको इस शहर से क्यों ना भगाना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं होगा शीना। तुम कब तक बेवकूफ बनती रहोगी? हाँ, क्यों हो तुम ऐसी? आखिर क्या कमी है तुम्हें? हम सब तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं तुमसे, फिर क्यों चली जाती हो उस घटिया आदमी के पास? वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है, तुम्हें परेशान करता है, फिर खुश होता है। तुम्हें तड़पता हुआ देखकर उसे पता नहीं क्या मजा मिलता है। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि शायद तुम्हें भी अपने आप को परेशानियों में घेर कर मजा आता है। तुम जानबूझकर अपने आप को चोट पहुंचाती हो, तकलीफ देती हो, और फिर जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद की गुनहगार हो तो तुम पीती हो, अपने आप से दूर भागने की कोशिश करती हो, और जब नशा टूटता है तो फिर चली जाती हो उस घटिया आदमी के पास चोट खाने के लिए। क्यों करती हो तुम ऐसा? हाँ, क्यों? ये मेरी जिंदगी है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन हमारा भी कुछ हक है तुम्हारी जिंदगी पे। हम सोचते हैं तुम्हारे बारे में, we care for you, और हम तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकते। तुम बार बार अपने एक ही घाव पर चोट करती जा रही हो। तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मजा आ रहा है। कैसा जुनून है ये कि अपना ये खून जलाकर तुम खुश हो रही हो। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ये, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप? जो प्यार मुझे चाहिए वो दे सकते हैं, मेरी जिंदगी के खाली हिस्से को भर सकते हैं? नहीं भर सकते, कभी नहीं। एक बार आजमा कर तो देखो शीना, हो सकता है हम तुम्हें वो सब दे पाए, लेकिन प्लीज फॉर गॉड्स सेक अपनी खूबसूरती और मासूमियत को यूं बर्बाद मत करो। खुद को समझने की कोशिश तो करो, तुम में भी कुछ है। अपने आप को एक मौका तो दो, हो सकता है वाकई तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाए। नहीं दीपक, नहीं मिलेगा। मुझे पता है जितने प्यार की मुझे जरूरत है मुझे कोई नहीं दे पाएगा। जब से होश संभाला है तब से ऐसा ही है। बचपन से आज तक मुझे पूरा प्यार कभी नहीं मिला, हमेशा तड़पती रही मैं। कितने साल बीत गए, उस प्यार की तड़प हमेशा बढ़ती रही। पहले थोड़ा सा प्यार चाहिए था, अब बहुत सारा।
वो सारा प्यार जो पहले नहीं मिला। वो कमी जब पूरी होगी तभी मैं ढंग से जी पाऊंगी। लेकिन कौन करेगा उस कमी को पूरा? पूरे 22 बरस हो गए तड़पते हुए। 22 बरस? हाँ दीपक, मेरे माँ बाप ने आया को कह रखा था कि वो रोज मुझे आधे घंटे के लिए उनके पास लेकर आए। हर रोज सिर्फ आधे घंटे के लिए। सुबह जब वो चाय पीते थे तब। उसके अलावा उनके पास वक्त ही नहीं होता था। और उस आधे घंटे में मुझे अकेले ही नहीं प्यार मिलता था, बल्कि बन जाता था। क्योंकि उस वक्त वो हमारे तो कुत्तों से भी मिलते थे। कभी उनके बालों में हाथ फिराते थे तो कभी मेरे सर पर। और जब मैं 7 बरस की हुई, उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया, अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर। पूरे 14 बरस मैं हॉस्टल में रही। माँ और पापा एक बार भी मुझे हॉस्टल में मिलने नहीं आए। 14 बरस में हर साल छुट्टियों में मैं घर जाती थी, यानी साल में 2 बार। कुल मिलाकर सिर्फ 7 बार अपने पेरेंट्स से मिली होंगी। वो लोग कभी घर पर ही नहीं होते थे, और जब होते थे तो सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलते थे। जैसे पहले। प्यार की जरा जरा सी बूंदों से क्या होता है मेरा? मेरी प्यास बढ़ती गई। मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा। कौन देगा मुझे? कौन देगा? हम देंगे शिवा, हम है ना। मैं हूं, तारा है। वो सब कुछ जो तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दे सकते, वो हम तुम्हें देंगे। मैं देवयानी के लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। तारा और मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार ही प्यार हो, खूब सारा प्यार। अब चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। चुप बेटा, चुप। चुप कर जा तारा। तेरा ये दुख ये बूढ़ी हड्डियां नहीं सह सकती। और बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था, तुझसे भी और उस दीपक से भी कुदरत के खिलाफ बने हुए रिश्ते बहुत देर नहीं चलते बेटा, बहुत देर नहीं चलते। और क्या करते बड़े पापा? जब हम मिले तो शायद हम दोनों ने एक दूसरे का खालीपन दूर कर दिया। इसीलिए धीरे धीरे एक दूसरे के बगैर अधूरे होने लगे। बहुत चाहती हूँ मैं दीपक को, बहुत। लेकिन आज उन्होंने भी कह दिया कि मैं कहीं चली जाऊं, दूर। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कह डाला। इन जहरीले अल्फाजों से हमारे बीच जो दीवार खड़ी हुई है वो कभी नहीं गिर पाएगी, क्योंकि हमारी सच्चाई का कड़वापन आज सारा हमारे सामने आ गया है। तारा बेटा, अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो तुम्हारे दरमियान कोई दीवार नहीं आ सकती। ये छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। तुम ये समझो कि तुमने समंदर की रेत पे कुछ लिखा, अगले दिन जोरदार लहरों ने आकर सब कुछ मिटा दिया, उसका नामो निशान नहीं रहा। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है, लेकिन सच सुनाने के लिए जरा जोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि सच सुनने के लिए लोगों के कानों के दरवाजे जरा बंद रहते हैं, और जोर से बोलने को लोग झगड़ा समझ बैठते हैं। बेटा, ये झगड़ा नहीं, और प्यार में झगड़ा होता ही रहता है। मतलब बेटा, यहां तू परेशान है और वहां वो दीपक परेशान होगा। नहीं बड़े पापा, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे लगा था मेरे अकेलेपन में कोई तो ऐसा आया जो बिल्कुल मेरा अपना है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं फिर से अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। नहीं बेटा, तू अकेली नहीं है, तेरा साथ देने वाला एक और भी है। मैं भी लेके आता हूं उसको। हाँ, अभी लेके आता हूं। हाँ, तारा, ये है तेरा साथ देने वाली तेरी बचपन की सहेली लूशा। ये भी बेचारी अकेली पड़ गई है, हैं? इसके साथ तू बचपन में हंसती थी, खेलती थी, रोती थी और घंटों घंटों बातें करती थी इससे। इसने तेरी सब बातें सुन ली हैं और कह रही है, ताला
चुप कर दा तारा, चुप कर जा बेटा, चुप कर जा। क्रूशा, I'm alone. क्या हो रहा है यहाँ? अशोक बेटा, तारा आई है, तुझसे मिलने के लिए आई है बेटा। मिलने आई है कि अपना रोने आई है? और कोई जगह नहीं मिलती इसे रोने के लिए। दीपक सेठ के यहाँ जाके क्यों नहीं रोती? ये जगह रोने के लिए नहीं बनी, समझे? अशोक, ये तेरी बेटी है, इससे इस तरह बात मत कर। ये घर इसका भी तो है ना। आप चुप रहिए, इससे बात कर रहा हूं मैं। इसका घर है तो छोड़ के क्यों गई थी? अपनी बहादुरी दिखाने के लिए? 2 टके के दोस्तों के साथ बंबई में किराए के मकान में रहने की क्या जरूरत पड़ गई थी इसे? क्यों नौकरी की थी दीपक सेठ के यहाँ? मुझे नीचा दिखाने के लिए ना, तो वहीं जाके रोए। अरे भाई, अगर इसकी इच्छा है, इसकी जो इच्छा है इसे अपने मुंह से बकने दो। तुम बीच में टाटा करके इसकी तरफदारी करना बंद करो। तमीज से बात कीजिए, बुजुर्गों से बात तक करना नहीं आता आपको। तभी तो क्या? हाँ बोल, तभी तो क्या? अपने बाप से बात करने की तमीज है तुझे? मैं तेरा बाप हूँ, मेरी इज्जत करती है तू? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। And don't touch me, leave me alone. चुप हो जा तारा, चुप हो जा। नहीं बड़े पापा, मुझे बोलने दीजिए। मेरे पास वजह है इनकी इज्जत ना करने की। इनके पास क्या वजह है आपकी बेइज्जती करने की? बाप से जबान लड़ाती हो, तेरी है हिम्मत? हाँ है हिम्मत, है हिम्मत। आज पहली बार आपके सामने जबान खोल रही हूँ। आपने क्या सोचा था कि आप जिंदगी भर मेरी जबान बंद रख सकेंगे? आज मैं बोलूंगी बड़े पापा। आज वो सब कुछ आपको बताऊंगी जो आज तक मैंने नहीं कहा। क्या बोलेगी? क्या बोलेगी तू? बोल, बोल क्या बोलेगी? पागल हो गया तू? छोड़ दो हाथ ना लगा खूनी, हाथ ना लगा। You murderer, मेरी माँ को मार डाला तूने। मेरे सामने उसे गोली मारी और कोर्ट में जाके साबित कर दिया कि उसने सुसाइड किया है। You murderer! हाँ बड़े पापा, हाँ, आपके बेटे ने आपकी बहू को मारा था। आप पूछते थे ना मुझसे कि मैं अपने बाप से क्यों डरती हूँ, क्यों उससे बात नहीं करती हूँ। पूछते थे ना बड़े पापा, यही है वजह, इसीलिए मैं इससे डरती थी। छोटी सी बच्ची अपने कातिल बाप से क्यों नहीं डरेगी बड़े पापा, क्यों नहीं डरेगी? नहीं बेटा नहीं। हाँ बड़े पापा, ये सच है। हाँ ये सच है। मारा था मैंने उसे, मैंने मारा था उसे। बोल क्या करने की थी? मैंने मारा था तेरी माँ को। चल निकल जाए ऐसे, जो होता है तेरे से कर ले। आ गया से। हाँ, जा रही हूँ मैं, लेकिन याद रखना, आज के बाद तुमसे डरने वाली नहीं मैं। जा। तारा, तारा बेटा जा रहा है। अरे बेटा, इतनी रात गए अकेले जाएगी वो? मरने दे साली को। जब बाप पूरा हो जाता है उसे बेटे की सुननी चाहिए। बैठ जा चुपचाप। बैठ जा तारा, तारा। लेकिन मैं आज तक निभा रहा हूं, जबकि तुम महज दिखावा कर रही हो और अंदर ही अंदर कूदती जा रही हो। दीपक सेठ क्या जाके क्यों नहीं रोती? ये जगह रोने के लिए नहीं बनी, समझे? अगर तुम्हारे लिए इस रिश्ते को निभाना मुश्किल तो तुम मेरी जिंदगी से दूर जा सकती हो, दूर जा सकती हो, दूर जा सकती हो। देखिए आप प्लीज मेरे से घबराइए मत, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प। प्लीज जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ओहो, आप तो खामखा मुझे गुंडा समझने पर तुली हैं। जी, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ। आपको अकेले आते देखा तो मैडम कमाल है। मैडम मैं सिर्फ आपको लिफ्ट देना। क्यों मांगी थी क्या मैंने आपसे लिफ्ट? जी नहीं, लेकिन इतना अंधेरा और अकेली औरत, इसलिए मैंने तो पूछ लिया। यानी आप सड़क पे कोई भी अकेली औरत देखेंगे तो उसे लिफ्ट दे देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नॉर्मली अंधेरे में अकेली औरत नजर आती नहीं है ना? क्यों, इसमें ऐसी कौन सी बात है? औरतें क्या अकेली नहीं घूम सकती? मर्द घूमते हैं कि नहीं? कुत्ते बिल्लियां भी रात को अकेले ही घूमते हैं, फिर औरत के घूमने में ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी? आप भी मैडम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। सही कह रही हूँ मैं, तुम सब मर्द एक ही जैसे होते हो। रात हुई नहीं कि बस निकल पड़े शिकार पर। रात ही क्यों, मैं तो कहूंगी कि भरी दोपहर में भी तुम्हें कोई लड़की दिख जाए तो तुम उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाओगे। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि तुम्हारे पास 10 औरतें भी हो फिर भी तुम्हारे लिए कम है। माफ करना मैडम, मैं उन लोगों में अब रहने दो, सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं क्या जानती नहीं कि तुम क्या चाहते हो? तुम सब मर्द रात भर शिकार ढूंढते हैं अपनी मर्दानगी को तसल्ली देने के लिए। 2 बातें की नहीं कि चाहते हैं हर औरत इनकी बगल में आके बैठ जाए। देखिए मैडम, तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, वरना मैं तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बेकार चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ पिटवा।